पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं और इस बाबत थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका रिव्यू किया है और उसके बाद यह निर्देश दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े सरकारी वैकेंसी की एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट देने वाले यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी महिलाओं एंड उन सभी पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो लोग यहां पर 8वीं पास करके, 10वीं पास करके, 12वीं पास करके, ग्रेजुएट पास करके इस 2025 के अंदर भी अपने घर पर बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं। अगर दोस्तों आप सभी लोग भी इस 2025 के अंदर 8वीं पास करके, 10वीं पास करके, 12वीं पास करके अपने घर पर बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आप इस वीडियो के साथ में बने रहेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अब सबसे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जल विभाग डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी, कब शुरुआत होगी और इस भर्ती के बारे में भारत सरकार ने कौन कौन सी यहां पर घोषणाएं की है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जल विभाग डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ी भर्ती की यहां पर शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत आपको ऑल इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती के अंदर जो पद रहेंगे वो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए 88,000 से लेकर 98,000 पद रहने वाले हैं, जिस पर दोस्तों ये जल विभाग भर्ती निकाली जाएगी। यानी कि जिस भर्ती के अंदर पदों की संख्या ज्यादा होती है, उस भर्ती के तहत जितने भी लोग अपना फॉर्म भरते हैं उनकी नौकरी लगने के चांस भी काफी ज्यादा बने रहते हैं। तो अगर आपका भी सपना है इस 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी लेने का, तो आप सभी लोगों के लिए भर्ती बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर साबित हो सकती है। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे देख सकते हैं योग्यता, यानी कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन से लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 8th पास है, यानी कि आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, तो आप इस भर्ती का फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर भर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना जानते हैं तो आप अपने घर पर बैठे ही आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। अगर आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरना पसंद करते हैं तो मैं आपको और तरीका ऐसा भी बताऊंगा जिससे कि आप ऑफलाइन तरीके से भी इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। काम सिर्फ चेकिंग करना, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के जाकर, अलग अलग जगह जाकर आपको जल विभाग की सारी चीजें वहां पर चेक करनी होगी। कल से ऑफलाइन और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आपकी शुरू रहने वाली है, यानी कि आप सभी लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जल विभाग नई भर्ती 2025 के जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म जल्द ही आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं जल विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद में इस भर्ती की A to Z संपूर्ण डिटेल बहुत ही सरल तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं कि आप सभी लोग इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरोगे, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आखिरकार इस भर्ती की शुरुआत कब और कौन सी वेबसाइट के माध्यम से होने वाली है। तो दोस्तों अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों का बिना टाइम वेस्ट की आपको सीधा लेकर आ चुका हूं उस जल विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर दोस्तों आप सभी लोगों को इस भर्ती की A to Z संपूर्ण डिटेल देखने को मिल जाएगी। चाहे दोस्तों वो फॉर्म भरने की डिटेल हो, चाहे दोस्तों वो इस भर्ती के कौन कौन से पद, सैलरी और दोस्तों कौन कौन से राज्यों के अंदर ये भर्ती लॉन्च होगी, ये सारी डिटेल आप सभी लोगों को इस वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट की सारी चीजें समझने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक दोस्तों आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई लाल वाले बटन को दबाकर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे से कंटिन्यू आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती आई है, यानी कि इस भर्ती के तहत पहली बात तो यह है कि महिला एंड पुरुष दोनों ही अपना फॉर्म यहां पर भर पाएंगे, चाहे दोस्तों वो ऑनलाइन तरीके से भरें, चाहे वो यहां पर ऑफलाइन तरीके से भरें। अगर आप महिला हैं तो भी आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस वीडियो के साथ में बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित रह सकता है। जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं वेतन, यानी कि इस भर्ती के अंदर आपको कितना पर मंथ का वेतन देखने को मिल जाएगा। तो 22,000 पर मंथ आप सभी लोगों के लिए इस भर्ती का वेतन रहने वाला है। योग्यता आप सभी लोगों के लिए 10वीं पास, 12वीं पास एंड यहाँ पर ग्रेजुएट पास इस भर्ती के अंदर रहने वाली है, यानी कि जो लोग 8वीं, 10वीं, 12वीं एंड ग्रेजुएट पास है वो सभी लोग इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से, साथ में ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर भर पाएंगे। पदों की संख्या दोस्तों आपके इस भर्ती के अंदर 88,000 रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छे पद आप सभी लोगों के इस भर्ती के अंदर रहने वाले हैं, जिस पर आप सभी लोग अपना फॉर्म भर पाओगे। 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज एंड दोस्तों आपके ग्रेजुएट के परसेंटेज के आधार पर आपकी भर्ती होगी। यानी कि इस भर्ती के अंदर जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके 10वीं, 12वीं एंड आपके जो ग्रेजुएट के परसेंटेज होंगे वो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर ज्यादा मायने रखने वाले हैं। जिन लोगों के 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट के अंदर अच्छे परसेंटेज है वो सभी लोग इस भर्ती के अंदर बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जल विभाग भर्ती के तहत 88,000 पदों के लिए रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह पर जल विभाग भर्ती में निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर
कर ले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नोटिस बताया गया है, यहाँ पर एक पैराग्राफ बताया गया है कि जो भी लोग इस भर्ती में आवेदन करने में रुचि रखते हैं वो सभी लोग इस भर्ती के जो आवेदन करने की अंतिम डेट है उससे पहले पहले इस भर्ती का फॉर्म भर ले। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी लोगों के लिए। इसकी जानकारी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए जो नॉर्मल इतनी सी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मोस्टली क्या क्या होता है कि कई सारे लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं कि लास्ट डेट आएगी तब हम फॉर्म भर देंगे, बट जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती है जिसके अंदर पदों की संख्या 50,000 से प्लस रहती है उस भर्ती के सर्वर लास्ट में जाके डाउन हो जाते हैं। तो कहीं आपके साथ में ऐसा ना हो कि आप इस भर्ती को मिस कर दो, तो आपको जितना जल्दी हो सके इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा। इस लाइन में कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए सारी चीजें बताई गई है। उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं पदों का नाम, यानी कि आपको इस भर्ती के अंदर कौन कौन सी पद देखने को मिलेंगे। एक नंबर है दोस्तों आपको मीटर रीडर का पद देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर आप सभी लोगों के लिए कलर गार्ड का पद इस भर्ती के अंदर रहने वाला है। ऑल इंडिया जॉब है। जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेब आर बिलो, यानी कि इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपको सारी चीजें बताई जाती है कि कौन से पद है, कितनी सैलरी है, कितनी योग्यता है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा फॉर्म कहां पर किस प्रकार से भरा जाएगा, वो सारी चीजें आप सभी लोगों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताई जाती है, जो अब आप सभी लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में जस्ट हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट विवरण के लिए, यानी कि इस भर्ती के अंदर आप सभी लोगों के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। एक नंबर है दोस्तों मीटर रीडर, यानी कि मीटर रीडर के अंदर आपको ऑल इंडिया के अंदर टोटल 42,000 यहाँ पर पद देखने को मिल जाएंगे, जिस पर ऑल इंडिया से महिला एंड पुरुष दोनों ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। कलर गार्ड के पद के लिए बात करें, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका पद रहेगा, जो पोस्ट रहेगी वो दोस्तों आपके कलर गार्ड की रहने वाली है, जिसके अंदर आप सभी लोगों को ऑल इंडिया के अंदर टोटल 46,000 पद देखने को मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन सी कक्षा पास किए हुए लोग कौन से पद के तहत अपना फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने 10वीं कक्षा पास करी है तो आप मीटर रीडर का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने 12वीं यहाँ पर ग्रेजुएट पास की है तो आप यहाँ पर कलर गार्ड का फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं आयु सीमा, यानी कि अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपकी जो एज है वो किस प्रकार से रहेगी, आपकी एज के अंदर आपको किस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप मिड रीडर के तहत आवेदन करने जा रहे हो तो जो आपकी एज है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना कंपलसरी है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो आप मिड रीडर का फॉर्म यहाँ पर भर पाओगे। अगर आपकी एज 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो आप यहाँ पर कलर गार्ड के तहत अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, चाहे दोस्तों वो ऑनलाइन तरीके से हो, चाहे दोस्तों वो यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से हो। जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जल विभाग भर्ती 2025, यानी कि 2025 के अंदर आप सभी लोगों के जो वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर आपकी जो पर मंथ की सैलरी होगी वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि जब शुरुआत में जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो आपकी सैलरी 22,800 से लेकर 23,000 पर मंथ की रहेगी। जब दोस्तों आप कंटिन्यू 2 से लेकर 3 मंथ या फिर 4 मंथ अपने जॉब को कर लोगे तो वहां पर आपकी जो सैलरी होगी वो दोस्तों 55,000 से लेकर 56,000 यहाँ पे दोस्तों 60,000 पर मंथ की भी हो सकती है। एज लिमिट के लिए बात करें, अगर दोस्तों आपकी एज 18 से लेकर 48 वर्ष के बीच में है तो आप इन दोनों पदों में से कोई पद पर भी अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके जस्ट नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं इस भर्ती में एज लिमिट में निम्न अनुसार छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इन पदों के अंदर आपको 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी, बाकी कई सारी भर्तियों के अंदर ये छूट नहीं होती है। अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट, अगर आप SC ST या फिर अगर महिला वर्ग से आते हैं तो आपको भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आपको 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। ये सभी राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन राज्यों के अंदर आप सभी लोगों के लिए ये भर्ती लॉन्च होने वाली है। हु कैन अप्लाई, यानी कि आखिरकार इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट या फिर कौन कौन से लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक है, आपके पास में खुद का आधार कार्ड मौजूद है तो आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष एंड महिला दोनों ही इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास, 12वीं पास एंड यहाँ पर ग्रेजुएट पास। जिस महिला ने, जिस पुरुष ने 10वीं कक्षा पास की हुई है, 12वीं कक्षा पास की हुई है, ग्रेजुएट कक्षा पास की हुई है, वो सभी लोग इस भर्ती के योग्य है और वो इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। जॉब लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दोस्तों आपके राज्य के अंदर आपकी जॉब कहीं पर भी लग सकती है, इसकी परफेक्ट लोकेशन अभी तक यहाँ पर नहीं बताई गई है। अप्लाई मोड दोस्तों आपका ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी भर्ती के जो भी फॉर्म होंगे आपके वो फॉर्म टोटली यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से रहने वाले हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, वहां पर जाकर ही आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। अब आपको कैसे भरना होगा इसकी जानकारी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि इस भर्ती का आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, यानी कि आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर होने चाहिए। सेकंड नंबर दोस्तों वहां पर आपसे हस्ताक्षर मांगे जाएंगे। थर्ड नंबर है दोस्तों आधार कार्ड, यहाँ पर वोटर ID कार्ड। इन दोनों में से अगर आपके पास में कोई एक है तो भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की मार्कशीट, अगर आप 12वीं पास है तो आपके पास में 12वीं की मार्कशीट होना कंपलसरी है। उसके बाद में आपके पास में आयु प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। जस्ट उसके नीचे आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन शुल्क, यानी कि इस भर्ती के जो फॉर्म फीस होगी वो दोस्तों कितनी रहेगी। अगर आप जनरल वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो 130 रुपए यहाँ पर लगने वाली है। अगर आप OBC
ओबीसी, SC, ST यहाँ पर अगर आप महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो दोस्तों 170 रुपए यहाँ पर लगने वाली है। वैसे दोस्तों आपको इसके अंदर 5% से लेकर 6% यहाँ पर 10% की छूट देखने को मिल जाएगी अगर आप ओबीसी, SC, ST यहाँ पर महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो अब लास्ट में जाकर हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरेंगे या फिर दोस्तों आवेदन कैसे करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी लोगों को इस जल विभाग न्यू डिपार्टमेंट 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां से आप सभी लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे उसका लिंक दे दूंगा। सिंपली वहां पर जाकर आप इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है, यानी कि आप सभी लोगों के इस भर्ती के जो फॉर्म है वो फॉर्म 26 मार्च 2025 तक यहाँ पर भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके इस भर्ती का फॉर्म 26 मार्च 2025 से पहले यहाँ पर भर देना। भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं jalshakti.government.in। आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी इस भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। सिंपली उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरी टीम से सपोर्ट लेकर अपना फॉर्म वहां से सही तरीके से भरवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ये इतना आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको जो भी परेशानी होगी उस परेशानी का सोल्यूशन मेरी टीम आपको कर देगी। तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को जल विभाग न्यू भर्ती 2025 के बारे में A to Z संपूर्ण डिटेल बहुत ही सरल तरीके से एंड बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया है और दोस्तों समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे से कंटिन्यू आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।